जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी से पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये कम्पिटिटिव एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं और दोस्तों जो है बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो दोस्तों जो है आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों जो है इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जो है आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है कहाँ से ग्रहण किए गए हैं। तो दोस्तों जो है नीति निर्देशक तत्व जो है कहाँ से लिए गए हैं, ब्रिटेन से, आयरलैंड से, पूर्व सोवियत संघ से या फ्रांस से। तो दोस्तों जो है नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड से दोस्तों जो है अन्य भी चीज़ें जो है भारतीय संविधान में ली गई हैं। जैसे दोस्तों हो गया राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, ठीक है, राष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आयरलैंड से ली गई है। और दोस्तों जो है राष्ट्रपति द्वारा 12 व्यक्तियों का जो है राज्यसभा में मनोनयन, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जो है खेल और जो है साहित्य और जो है पुरस्कार से संबंधित जितने भी 12 व्यक्ति हैं उनका जो है राज्यसभा में जो है मनोनयन किया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। ये दोस्तों जो है कहाँ से लिया गया है? तो ये भी जो है आयरलैंड से लिया गया है। यहाँ पे हमारा दिया है दोस्तों ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से जो है भारतीय संविधान में क्या क्या जो है ग्रहण किया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों जो है एकल नागरिकता, ठीक है। एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? एकल नागरिकता दोस्तों जो है ब्रिटेन से ली गई है। और विधि निर्माण की प्रक्रिया यानी जो है कानून बनाने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। दोस्तों मंत्रिमंडल प्रणाली, ठीक है, मंत्रिमंडल प्रणाली कहाँ से ली गई है? जो है मंडल प्रणाली दोस्तों जो है ब्रिटेन से ली गई है। वहीं दोस्तों जो है ब्रिटेन से जो है द्विसदनवाद भी लिया गया है। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन से द्विसदनवाद लिया गया है। और दोस्तों जो है विधि का शासन भी जो है कहाँ से लिया गया है? तो विधि का शासन दोस्तों जो है ब्रिटेन से लिया गया है। तो ब्रिटेन से एकल नागरिकता जो है मंत्रिमंडल प्रणाली, द्विसदनवाद और विधि का शासन और विधि निर्माण की जो है प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। दोस्तों हमारा है पूर्व सोवियत संघ। तो यहाँ से दोस्तों क्या लिया गया है? तो सोवियत संघ यानी जो है रसिया, यहाँ से दोस्तों जो है रूस से जो है मौलिक कर्तव्य लिया गया है। रूस से क्या लिया गया है? तो रूस से दोस्तों जो है मौलिक कर्तव्य लिया गया। जबकि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है। यहाँ पे दिया है फ्रांस। तो फ्रांस से दोस्तों गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। फ्रांस से क्या क्या लिया गया? तो फ्रांस में दोस्तों जो है समता और बंधुता के आदर्श दोस्तों जो है फ्रांस से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो है भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेख है? तो भाग 4 में उल्लेख है। कहाँ पे उल्लेख है दोस्तों? तो भाग 4 में। और आर्टिकल जो है, आर्टिकल कितने से कितना? तो आर्टिकल जो है 36 से 51 तक दोस्तों जो है डीपीएसपी यानी जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो है उल्लेख है। तो दोस्तों जो है भाग आपसे पूछे तो भाग 4 और अनुच्छेद आर्टिकल 36 से 51 तक जो है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो है उल्लेख है। भाग जो 1 में क्या है दोस्तों? तो भाग 1 में आप लोग जान लीजिए कि भाग 1 में संघ और उस जो है राज्य और उसका क्षेत्र है। क्या है भाग 1 में? तो भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। वहीं पे दोस्तों जो है भाग 2 में, तो भाग 2 में दोस्तों जो है क्या है? नागरिकता है। भाग 2 में नागरिकता है। और भाग 3 में क्या है दोस्तों? तो भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार है। भाग 3 में क्या है? तो भाग 3 में दोस्तों जो है मौलिक अधिकार है। और वहीं पे दोस्तों जो है भाग 5 में क्या है? तो भाग 5 में जो है केवल संघ है, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। भाग 1 में दोस्तों जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं, जबकि भाग 5 में केवल क्या है? भाग 5 में केवल जो है संघ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख, तो दोस्तों जो है भाग 4 में है। भाग 4 36 से 51। आर्टिकल आपसे पूछे तो आर्टिकल जो है 36 से 51। यहाँ पे दोस्तों जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो है उल्लेख है? तो यहाँ पे मैंने बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 36 से 51 के जो है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। 36 से 51 के बीच जो है नीति निर्देशक तत्वों का जो है उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान का कौन सा भाग जो संविधान के निर्माता के मस्तिष्क और उद्देश्यों को जो है प्रतिबिंबित करता है? तो मूल अधिकार, प्रस्तावना, राज्य के जो है नीति निर्देशक तत्व और दोस्तों जो है भारतीय नागरिकता। तो कौन सा हमारा हो जाएगा सही दोस्तों? तो ये हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो संविधान का जो है राज्य का जो है नीति निर्देशक तत्व है जो संविधान के निर्माता और मस्तिष्क और उद्देश्यों को जो है प्रतिबिंबित करता है, ठीक है। तो कौन सा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निम्नलिखित में से किन प्रकार के सिद्धांत जो है अंतर्निहित हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दोस्तों जो है आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांत
ये सभी सिद्धांत जो है उसमें दोस्तों जो है अंतर्निहित हैं, यानी जो है सम्मिलित हैं उसमें जो हैं। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत दोस्तों जो है अंतर्निहित हैं, सम्मिलित हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो है राज्य के नीति निर्देशक जो है तत्वों का वर्गीकरण किया जाता है, तो उनमें कौन कौन से सिद्धांत आते हैं, तो उनमें दोस्तों जो है पहला हमारा आता है समाजवादी सिद्धांत। कौन सा आता है? समाजवादी सिद्धांत आता है। उसके बाद दोस्तों जो है उदारवादी सिद्धांत आता है। समाजवादी, उदारवादी, ये सिद्धांत आते हैं। उसके बाद दोस्तों एक आता हमारा गांधीवादी सिद्धांत। ठीक है, कौन सा सिद्धांत? एक होता है दोस्तों जो है गांधीवादी सिद्धांत। ये सभी सिद्धांत जो है आते हैं वर्गीकरण में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्गीकरण करेंगे तो हमें जो है समाजवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत और गांधीवादी सिद्धांत जो है मिलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि कौन कौन से सिद्धांत जो है अंतर्निहित हैं, तो आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांत, ये सभी जो है अंतर्निहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों जो है मुख्य उद्देश्य था जो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक जो है सिद्धांत को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य जो है राज्य का जो है कल्याण होना, यानी जो है कल्याणकारी राज्य की एक स्थापना करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना और गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप दोस्तों जो है लोकतंत्र की स्थापना। तो यहाँ पे दोस्तों जो है राज्य के नीति जो है तत्वों को शामिल करने के पीछे का उद्देश्य सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा की जाएगी, यह कथन किसका है? तो दोस्तों जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है या एक प्रकार का चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा की जाएगी। तो ये दोस्तों किसने कहा था? ये कहा था के.टी. शाह ने। ठीक है, किसने कहा था? के.टी. शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की घोषणा करता है? ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा दोस्तों? तो नीति निर्देशक तत्व है जो भारतीय संविधान का एक ऐसा अंग है जो समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की घोषणा करता है या देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान जो है संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा जो है अधिक जो है प्रभावशाली बनाया था? तो कौन सा था दोस्तों? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। कौन सा था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके अंतर दोस्तों जो है अंतर्गत 39 का में, अनुच्छेद 39 का में दोस्तों जो है निःशुल्क विधिक सहायता और समान न्याय के प्रति जो है राज्य का कर्तव्य जो है घोषित किया गया है। किसमें? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। और 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत दोस्तों जो है 39 का में दोस्तों जो है निःशुल्क विधिक सहायता और सामान्य जो है के प्रति जो है राज्य को कर्तव्य घोषित किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। तो समाज में जो है संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कहाँ दिया जाता है? तो नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व का जो है उद्देश्य ही जो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। तो नीति निर्देशक सिद्धांत कैसे हैं? वाद योग्य नहीं, मौलिक अधिकार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों जो है वाद योग्य नहीं है। कैसे दोस्तों जो है वाद योग्य नहीं है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि इसे जो है न्यायालय द्वारा जो है लागू नहीं किया जा सकता। यानी जो है ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप जो है नीति निर्देशक सिद्धांत को माने या ना माने। ठीक है, यानी जो है इसे वैधानिक शक्ति जो है, कानूनी शक्ति जो है नहीं प्राप्त है नीति निर्देशक जो है सिद्धांत को। फिर भी दोस्तों जो है इसे लागू करना जो है राज्य का कर्तव्य माना जाता है। ठीक है, कि दोस्तों जो है नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करेंगे तो जो है एक कल्याणकारी राज्य की जो है स्थापना होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन जो है किस पर निर्भर करता है? स्वतंत्र न्यायपालिका पर, राष्ट्रपति की इच्छा पर, सशक्त जो है विपक्ष पर और सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। तो कहाँ पर दोस्तों निर्भर करता है? तो ये दोस्तों जो है सरकार के पास उपलब्ध साधनों पर जो है नियंत्रित करता है, जो है निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? तो दोस्तों जो है क्या अंतर है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें दोस्तों जो है मूल अधिकार दोस्तों जो है वाद योग्य हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वाद योग्य नहीं है।
ये मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ डिफरेंस बता देता हूँ दोस्तों, मूल अधिकार में और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो देखिए मूल अधिकार में दोस्तों क्या होता है कि जो है इसको जो है लागू कराने के लिए आप न्यायालय जा सकते हैं, यानी जो है इसे विधिक शक्ति जो है प्राप्त है, कानूनी शक्ति जो है प्राप्त है। जबकि वहीं पे जो है नीति निर्देशक तत्व है, इसे न्यायालय जो है लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं। और दोस्तों जो है मूल अधिकार क्या करता है, यह सरकार के महत्व को घटाता है, ठीक है। यानी जब जो है सभी अपने मौलिक अधिकारों का पालन करेंगे तो वहाँ पे सरकार का महत्व जो है कम हो जाएगा। वहीं पे दोस्तों जो है नीति निर्देशक तत्व है, ये दोस्तों जो है सरकार के अधिकारों को क्या करता है, बढ़ाता है। और दोस्तों जो है यहाँ पे दोस्तों जो है मूल अधिकार है या नागरिकों को स्वतः प्राप्त है, ठीक है। मूल अधिकार दोस्तों जो है सभी नागरिक का जो है परम अधिकार होता है। वहीं पे दोस्तों जो है यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक जो है सिद्धांत हैं, इन्हें दोस्तों जो है सरकार के द्वारा लागू कराने के बाद ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे दोस्तों जो है मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक जो है तत्व दोस्तों जो हैं एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं। तो एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श कहाँ पे वर्णित हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मौलिक अधिकार के अध्याय में, संविधान की 7वीं सूची में या संविधान की प्रस्तावना में। तो दोस्तों जो है एक कल्याणकारी राज्य की जो है निर्देश आदर्श कहाँ पे वर्णित हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराने के लिए क्या मूल अधिकार का हनन हो सकता है। तो दोस्तों जो है जब नीति निर्देशक तत्वों को लागू करेंगे तो दोस्तों जो है कुछ जो है मूल अधिकार का हनन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, कुछ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। वो दोस्तों क्या है, एक मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, आर्थिक अधिकार है या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। तो दोस्तों जो है समान कार्य के लिए समान वेतन, ये दोस्तों जो है भारत के जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का जो है एक अंग है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किसी एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका में जो है कि पृथक का प्रावधान है। तो वो कहाँ पे दोस्तों, तो वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों जो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को जो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए जो है सम्मिलित किया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।